मेहनत का इनाम। एक मेहनत और सूझबूझ की गांव कहानी। बहुत पुरानी कहानी है। रामपुर एक छोटा सा सुंदर गांव था। रोज चिड़ियों की आवाज से यहाँ सुबह होती थी। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। सब सुबह बुढ़ापे से पहले अपने काम पर निकलते थे। लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही सब गुजारा करते थे, लेकिन सब बहुत खुश थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई, इसलिए सब दुखी थे। एक दिन गांव के सब लोग शाम के समय एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि कैसे इस हालात से निकला जाए। गांव का लाला ने बोला, पानी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास पानी है, आप सब खरीद लेना। ये सुन के गांव का बुजुर्ग साधु ने बोला, हमारे पास इतने पैसा कहाँ से आएगा। गांव का बाकी लोग ये सब सुन रहा है। तब किसान रामू ने बोला, क्या होगा हमारा, भगवान जाने। इसके बाद सब चुपचाप बैठे रहे, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। तब गांव का एक बुजुर्ग ने कहा, अब वापस घर चलते हैं। किसान रामू अकेला घर लौट रहा था। उसका मन उदास था। वो घर घर जाते जाते गांव की हालत के बारे में सोचने लगा और दुखी मन से घर लौटता रहा। दिन ब दिन पानी के बिना गांव की हालत खराब होती जा रही थी। इसी गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वह सूख चुका था। बारिश का पानी बिना सहेजे बह जाता और गांव वालों को पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक के लिए तरसना पड़ता। एक दिन रात में रामू बहुत चिंतित थे। यह देखकर उसकी बीवी उसके पास आकर बैठी। रामू बहुत गरीब किसान थे। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अगर हम सब मिलकर इस तालाब को फिर से खोद लें, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो सकेगा। गीता ने आंखें घुमाई, अरे तुम अकेले ये काम कैसे करोगे? सालों से ये तालाब सूखा पड़ा है। रामू ने और भी गहरी सोच में डूब गए। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने बैल मोटू को लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन गांव के लोग उस पर हंसे। गांव का बुजुर्ग श्यामलाल आकर बोला, रामू तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। लालाजी आकर बोले, अरे रामू तू ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा तालाब तू अकेला कैसे खोदेगा? गांव के धनी व्यक्ति लालाजी ने भी मजाक उड़ाया। रामू ने लाला को बोला, मैं ये अकेला कर लूंगा, अगर कोई नहीं आएगा तो। ऐसे ही रामू ने पहले दिन गुजारा। शाम को वह घर के बाहर बैठकर विश्राम कर रहा था। उसकी बीवी आकर उसके पास बैठी और बोली, तुम जो कर रहे हो करते जाओ, किसी की बात को मत सुनो। दूसरे दिन लालाजी फिर आकर रामू से बोले, रामू तू छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। लेकिन रामू बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज खोदूंगा तो एक दिन ये काम पूरा हो जाएगा। तीसरे दिन रामू तालाब खोद रहा था। गांव का एक बच्चा चिंटू रामू के पास आया और बोला, काका मैं भी आपकी मदद करूं। और उसने छोटा सा कुदाल लेकर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर रामू बहुत खुश हुए और वह फिर से अपने काम पर लग गए। चिंटू को देखकर सब हैरान रह गए। सबके मन में यह बात आई कि रामू जो कर रहा है, ये सबके लिए है। गांव के बुजुर्ग हरिहर ने आकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। युवा सुरेश अपने दोस्तों के साथ आया और रामू से कहा, हम सब मिलकर यह काम पूरा करेंगे। फिर क्या था, धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। महिलाएं भी पानी छाछ पहुंचाने लगी। गांव के लालाजी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह चाहता था कि गांव वाले उससे महंगे दामों पर पानी खरीदें। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि कैसे सब कुछ रुका जाए। उसके पास एक ख्याल आया। उसने रात में निकलकर आहिस्ता आहिस्ता तालाब के पास आया और तालाब में कचरा डाल दिया। अगली सुबह गांव के लोग ये देखकर आपस में बात करने लगे। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर सफाई कर दी। एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। गांव के सब लोग खुशी से नाचने लगे। और फिर जब बारिश हुई तो तालाब लबालब भर गया। अगले साल गांव में इतनी अच्छी फसल हुई कि सभी की आंखें खुशी से चमक उठी।
गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और रामू को सम्मानित किया। आज हम सब ने सीखा कि एक व्यक्ति के संकल्प और सामूहिक प्रयास से क्या नहीं किया जा सकता। लालाजी ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और गांव के विकास में योगदान देने का वादा किया। शिक्षा, एकता में बल होता है, छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।